अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, सुबह में मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आप तो अद्भुत युक्ति करने वाले शक्तिशाली परमेश्वर हैं। प्रत्येक विश्वासी बहन भाई को अपने लहू की सुरक्षा दें, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ से भरे मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, विश्वासियों के दुश्मनों को प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ से बांध दे। पिता परमेश्वर, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। जो भी साज बजाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, एक एक इंस्ट्रूमेंट को तेरे हाथ में लेते हैं, साज को तेरे हाथ में लेते हैं। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई अपने मोबाइल पर या टीवी पर अपने प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु, उन सबको उनकी जगहों पर आप हिदायत की आशीष दें। जो बहन भाई बेटे बेटियां विदेश में हैं मेरे प्रभु, जो हमारे चैनल पर चलते हैं देखते हैं, उनकी भी परमेश्वर पिता मनोरथों को पूरा कर। और पिता परमेश्वर, बीमारियों को रोगों को आप दूर करें। आप हर जन की मेरे प्रभु समस्या का समाधान करें। पिता परमेश्वर, आज जितने बहन भाइयों के जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है मेरे प्रभु, उन सबको भी आप ढेरों ढेर आशीष दें। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह आना चाहते हैं, उनके रास्ते के यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। क्योंकि तेरे परमेश्वर एकमात्र तू सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है। अपने बेटे बेटियों की स्तुति। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर देखते हैं और तेरे नाम से आशीषित हो जाए। प्रत्येक मेरे परमेश्वर पति पत्नी को फलवंत कर, प्रत्येक माता पिता को आशीष दे। ये घराने दिन प्रतिदिन तुझमें तरक्की करें, यीशु मसीह के नाम, आमीन। संजू की मम्मी के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। आपकी जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए उतनी कम है मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे सिंहासन के सामने आते हैं मेरे प्रभु जी, अपने सरों को तेरे सामने झुकाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों को मेरे प्रभु जी आज के विश्राम दिन में अपने भवन में लेके आए मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, पूरी मंडली को पिता परमेश्वर, पूरे भवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू की सुरक्षा हमारे चारों तरफ हो, तेरे हजारों सुरदूतों का पहरा मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा यीशु राजा, मुक्तिदाता, जीवन दाता मेरे प्रभु मेरे पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए पिता, जो आपने हमसे किया मेरे प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, जब हम पापों में थे पिता, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे मेरे प्रभु। आज भी पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए दुआ, विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हो मेरे पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक भाई बहन को आपके लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप सब के मनों को पिता परमेश्वर जानते हो पिता, क्योंकि आप हृदय और मनों को जांचने वाले हमारे पिता हैं मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने बोझ को, अपनी चिंता को यहाँ लेके आए मेरे पिता परमेश्वर, उनके सारे बोझों को, सारी चिंताओं को आप अपने ऊपर ले ले मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी शांति से आप हमें भरना मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, ये तेरी दया हम पर हुई है मेरे पिता, जो आप पिता परमेश्वर आपके भवन में हम बैठे हैं मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी पिता पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने वादे के तहत पिता आप हमारे बीच में हो मेरे प्रभु जी, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। अब वादे के खरे परमेश्वर है पिता, आपने कहा जो 2 या 2 से अधिक जन बैठकर मेरी आराधना महिमा करते, मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं मेरे प्रभु जी। एक एक जन को मेरे पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आप भरना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता।
ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, अपने हृदय को तेरे सामने खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, अपने दास के होठों को भी तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। उनके द्वारा मेरे पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर बोले जाते हैं, समझाए जाते हैं पिता परमेश्वर, हमें अपनी अभय बुद्धि ज्ञान से बढ़ता कि एक एक वचन को पिता हम समझ सके पिता, और अपने जीवनों में लागू करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उन जवान बेटे बेटियों के लिए मेरे प्रभु जी जो बुराइयों में फंसे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, नशे में लिप्त है मेरे प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक अपने बेटे बेटी को तू संभाल मेरे पिता, और बुराइयों से तू उन्हें छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां शादी के योग्य है मेरे पिता, मैं उनको तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, जोड़े आपने बनाए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उन जोड़े से पिता परमेश्वर हमारा तू मिलान कराना मेरे प्रभु जी। राजाओं के राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, जितनी भी बहनें गर्भवती हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है मेरे पिता कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तू पूरे टाइम तक संभाल कर रखना मेरे पिता। बच्चों को पिता जो पढ़ाई लिखाई करते पिता, उत्तम बुद्धि ज्ञान से भरना, समझ का आत्मा देना मेरे पिता। तेरे बेटे बेटियां अव्वल हो मेरे प्रभु जी। राजाओं के राजा यीशु राजा, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे के समय के लिए मेरे प्रभु जी, आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी के अनुसार हो यीशु मसीह के नाम में पिता। छोटी दुआ विनती प्रार्थना आपके प्रिय बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए पिता, तो सुन और ग्रहण करना, आमीन। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी बेटी को तूने मेरे प्रभु बोलने के सब किए। मंडली पर तेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी बरकत हमेशा हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पाया हालेलुया। हम देखेंगे इसमें 8 बातें, और यदि 8 हम देखेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। आज हम 4 ही बात देख पाएंगे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, इस विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर। पहला पत्रस 1 उसकी 1 की 18वीं आयत, हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी की ऐसी नासवान वस्तुओं से नहीं, और 19 में लिखा, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमको छुटकारा मिले पापों से। हालेलुया। हम सोने चांदी से नहीं बचाए जा सकते, हीरे जवाहरात से नहीं बचाए जा सकते, धन दौलत से नहीं बचाए जा सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की मनुष्य के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष निष्कलंक मेमने का बलिदान की आवश्यकता थी। हम पापियों के लिए, कोई चोर या डाकू मारा जाता, कोई पापी मारा जाता तो बड़ी बात नहीं थी। हम पापियों के लिए एक पवित्र को बलिदान होना था, और वो पवित्र कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। सबसे गुनाह हुआ है, सबसे पाप हुआ है, कोई शैतान से पाप से नहीं बचा। तो जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में आया, उसने हमारे जीवनों को आशीषित कर दिया। आज बुरी बातों को सोचने के बाद भी बहुत लोग बुरी बात सोच लेते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा।
बहुत लोग सोचते हैं अरे कुछ भी कर लो, बाद में माफी मांग लेंगे, अभी तो जवान, बुढ़ापे में देख लेंगे परमेश्वर। परमेश्वर कहता है जवान, हो सकता है तू कल का दिन ना देख पाए। आज ही हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम आज परमेश्वर को खुश करें, कल की चिंता कल परमेश्वर कर लेगा। और जो जवान लोग, बेटे बेटियां परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पहला स्थान देते हैं, धरती पर परमेश्वर को किसी भली वस्तु की घटी नहीं छोड़ेगा, बहुत 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 आशीष देगा। आमीन। कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, फिर सब कुछ तुम्हारे कदमों में है। हालेलुया। हम सोना चांदी धन दौलत के पीछे नहीं, ये सब तो नाशवान वस्तुएं हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, परंतु परमेश्वर कहता है तू बना रहेगा, तू बनी रहेगी। हालेलुया। हम लोग हर दिन ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर को हमारा जीवन अच्छा लगे। माता पिता से भी बढ़कर हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कितने लोग हैं धरती पर जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, महीनों महीनों साल साल घर से बाहर रहते हैं, ये जानकर काश हम किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं और वो परमेश्वर का हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित हूँ इस परमेश्वर की सेवा से। परमेश्वर ने मेरा तब भी साथ दिया जब मेरे को लिखा हुआ दिख नहीं रहा था, आज तो दिखाई दे रहा है। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है, मैं आपसे बोला हूँ अभी, सचमुच परमेश्वर बहुत दयालु है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसकी 22वीं आयत, उसने तो कोई पाप नहीं किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। यहाँ बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैंने तेरे दुखों को उठा लिया, मैंने तेरी पीड़ाओं को उठा लिया, मैंने दुष्टता की ताकतों को तेरे लाइफ से खींचकर मिट्टी में मिला दिया सदा। आज बहुत सी बहनें कह सकती हैं, मुझे परमेश्वर ने बचाया है। बहुत से भाई कह सकते हैं, मुझे परमेश्वर ने बचाया है, नहीं तो शैतान तो हमको ना जाने कब का खा गया था। हालेलुया। जिससे हम पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, आप ये बोलना शुरू करें, तेरे घाव से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। फिर आपकी रिपोर्टें क्या कहती है भूल जाओ, आप ये सोचो परमेश्वर क्या कहता है। वो मेरी अवेज में मारा गया, गाड़ा गया, आज मैं जीऊंगी तो परमेश्वर के लिए, आज मैं जीऊंगा तो परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर को जो लोग पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी को आशीषों से भर देता है, आशीषों से मालामाल कर देता है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 4 आयत, क्योंकि यह असंभव है बैलों और बछड़ों के लहू से पाप को दूर करें। बहुत लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं और सोचते हैं हमारे पाप दूर हो जाएंगे। नहीं, पाप तो वहीं के वहीं खड़े हैं। परंतु जब हम कहते हैं प्रभु यीशु को मेरे लिए बलि हो गया, मेरे लिए मारा गया, अब हमें कुछ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, धन्यवाद दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मसीह यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारे गुनाह गलती पापों को क्षमा करे। हालेलुया।
इब्रानियों की पुस्तक 9:12 में लिखा है, और बकरों तथा बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने ही लहू के द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। आप बोल सकती हैं, आप बोल सकते हैं, मुझे अनंत छुटकारा मिला है। शैतान तो मेरे बच्चों को नुकसान करने चाहता था, परंतु यीशु ने समय पर आकर मेरे बच्चे को बचा लिया। समय पर आकर परमेश्वर ने मेरे आदमी को बचा लिया। समय पर आकर परमेश्वर ने मेरी पत्नी को बचा लिया। हालेलुया। आपको ये सब बातें बोलनी पड़ेंगी ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। क्या हमें परमेश्वर को खुश नहीं करना? जब हम उसकी बातों को पहला स्थान देते हैं, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने अपने वचन में जो लिखा है, वचन की बातों को पहला स्थान दें। वचन से ना दाएं जाए ना बाएं जाए। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये शिक्षा देने, उद्धार करने, जिंदगी बनाने में सक्षम है। हालेलुया। ये थी पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर को हम पर प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाता तो हम तो प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उसकी शक्ति को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पे भेजा, जो हमारे साथ खाता है, पीता है, रहता है, देखता है, चलता है, फिरता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 18वीं आयत, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर का इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे, प्रभु यीशु हमें परमेश्वर से मिला। यीशु ने कहा, अरे सुनो, मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और मेरा पिता दोनों एक। हालेलुया। पिता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यूहन्ना की पुस्तक 7 उसकी 16वीं आयत, तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह संदेश मेरा नहीं वरन उसका है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, जहां संदेश दे, लोगों को सुसमाचार सुना और उनको मेरे राज का वारिस बना दे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 12 उसकी 49 और 50 आयत, मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा भी दी है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, जैसे पिता ने मुझसे कहा वैसा ही मैं बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक शब्द बाइबल से इधर इधर नहीं, जो बाइबल में लिखा वही बोलता है। कहता है, जो पिता ने मेरे को बोला है वही बोलूंगा, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी। एक प्रार्थना में मैं और शशि चले गए। हम नए विश्वासी थे, बड़ा तगड़ा जरूर, चाहे पूरे दिन साइकिल चलानी पड़े, जाना है प्रार्थना। हम पहुंच गए, बहुत भयंकर धूप थी। हमने बोला हमको प्रार्थना में आना है, हमें अंदर नहीं घुसने दिया। जैसे ये भीड़ हो रही है ऐसे भीड़ के पीछे खड़े रहे। एक छोटी सी जंगले की खिड़की खुल रही थी, उस खिड़की में से ही हम लोग आवाजों को सुन रहे थे और आनंद मना रहे थे कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना सुन रहे। उसके बाद जब वहां पर गवाहियां हुई, तो जो लड़की वहां प्रचार कर रही थी उसका नाम था मनी। सेक्टर 22 की घटना है। हालेलुया। उसने बोला आज पराठा कौन खा गया है? बहुत लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा यार, हम बाहर खड़े थे, हमने कहा हम भी उठा दे क्या शशि, हम भी तो खा गए हैं। तो बाहर देखने वाला कोई था ही, हम चुप रहे। हम आपको बताएं, हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ने के लिए बहुत जगह गए, परंतु सच्ची शांति हमें बाइबल में ही मिली है। वहां पर बहुत सारी मोमबत्तियां, लाइट, दुनिया जहान के बल्ब लगे थे, मरियम की फोटो थी। हमें तो सोचा, मैंने कहा ये तो और चर्चों से भी ज्यादा अच्छा है, यहाँ तो बहुत चीजें फालतू हैं। पर जब हमने एक अच्छे विश्वासी को बोला, भैया हम लोग वहां गए थे, बोला वही नहीं जाना,
वहां जाना जहां पर ये सब चीजें ना हो, तब आप सही लाइन पकड़ लोगे, नहीं तो उन मूर्तियों में घुस के रह जाओगे। हमने अपने बड़ों का कदर किया, उनकी बात को पहला स्थान दिया। अच्छी बातें कहीं से भी मिले उनको ग्रहण कर लो। आमीन। क्योंकि बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, मूर्तियों के मुंह तो होता है पर बोलती नहीं है, आंखें तो होती हैं देखती नहीं है, कान तो होते हैं सुनती नहीं है, पैर तो होते हैं चलती नहीं है। जैसी वो हैं उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमको यीशु मसीह की भी फोटो लगाने की, कोई मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 10:30 में लिखा है, मैं और मेरा पिता एक है। चिल्ला चिल्ला कर बाइबल कहती है, मैं और मेरा पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को अपने आप को प्रकट करने के लिए दुनिया में आया। कहता है मैं और मेरा पिता दोनों एक है। वह तो अद्वितीय परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है। समस्त पृथ्वी में पहलौठा है ये प्रभु यीशु मसीह है, जो मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस धरती पर अवतार बहुत हुए, मरकर कोई जिंदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह है जो मरकर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तीसरी बात, मानव रूप में मनुष्य के दुखों को समझने और उनको अनुभव स्वयं करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मनुष्य को क्या क्या परेशानी होती है उन सब बातों को समझने के लिए वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 2 उसकी 14वीं आयत, जिस प्रकार बच्चे लहू और मांस में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उसमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। हालेलुया। इस कारण उसके लिए सब कुछ आवश्यक हुआ कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वह परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु, विश्वासियों, मायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित कर सके। लोगों के पापों का क्या कर सके? प्रायश्चित कर सके। हम गुनाह गलती करते हैं, हमारे गुनाह गलती पापों को जब हम पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास तक पहुंचाता है। वो हमारा बिचवई है। क्या आप भाग्यशाली बेटे बेटियां नहीं है? आपके मन में यीशु मसीह है, आपकी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है, आपका बिचवई है। बिचवई का काम वही करता है जो दोनों पक्ष को अच्छी तरह जानता है। आप कैसे हैं? आप यीशु मसीह जानता है। वो पिता को भी जानता है कि पिता इनके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। इब्रानियों की पुस्तक 2:18, इब्रानियों 2:18, क्योंकि उसने स्वयं परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर हम किसी परीक्षा में हैं तो हम फेल नहीं होने चाहिए। परीक्षा तो आएगी, समस्याएं तो आएंगी, दुख भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, परंतु हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए खड़े रहे। मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ प्रार्थना के बाद, तो 4 दिन के बाद आऊंगा यहाँ पर वापस। जबलपुर से भी आगे जा रहा हूँ। आमीन। तो आप अपने घर में जब अपनी प्रार्थना करते हैं तो मेरे लिए भी करना कि परमेश्वर सुरक्षित ले आए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 5 उसकी 8वीं आयत, पुत्र होने पर भी उसने दुख सहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख सहा। जबकि वो, इधर देखें,
हल्की फूंकी फूंक से शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर सकता है। सब शक्तिमान परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी उसने दुख सहा। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। दुख सहकर आज्ञा पालन करता रहा, आज्ञा पालन करना सिखा। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। हम लोग युगान युग अपने परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 53 उसकी 3री आयत। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते और हमने उसका मूल्य न जाना। उसकी पीठ को लहूलुहान कर दिया, उसकी पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया, तो ऐसा दिखता था कि उसको देखकर लोग मुंह फेर लेते। कितना असहनीय दुख उसने उठाया है। क्या मैं और आप यदि आज विश्वासी हैं, हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर है। पड़े क्या? मेरे बारे में आपको पता है, मेरी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पता है किसी को? 75 mm टूटी थी 3 जगह से। डॉक्टरों ने बोला, जैन साहब मेरे साथ थे जब मेरी MRI हो रही थी। जैन साहब ने बोला ये व्यक्ति पड़ा खत्म हो जाएगा, इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत टूट चुकी है, 3 जगह से टूटी है, 1-1 इंच के टुकड़े हो चुके हैं। मैंने क्या कहा? अरे मैं दौड़ूंगा। जिस हॉस्पिटल में 1 महीने रहा, मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था, तो इतने में डॉक्टरों की टीम आ गई बोलती है, अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, खुद तो बीमार पड़े, लोगों को बोल रहे हो ठीक हो जाओगे। मैं उसको बोला किसी डायरी में लिख दे, तेरे को तो दौड़ के दिखाऊंगा, चलने की बात छोड़। 1 महीने 1 दिन हॉस्पिटल में रहा। जैसे आज मेरी छुट्टी होनी थी, उसी दिन सुबह मैंने यीशु मसीह को देखा। थोड़ी बहुत देर नहीं, पूरे 22 मिनट देखा और 22 मिनट के बाद यीशु मसीह में चला गया। और उसी दिन रात को 10:35 पे मैं उठ के खड़ा हो गया, अभी तक चल रहा। उसी डॉक्टर ने जिसने बोला था ना लोगों को पागल बनाते हैं, कह रहा है हमारी साइंस में कहीं नहीं लिखा कि तुम करवट भी ले सकते हो, पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार हुआ है। उसने मेरे से बोला पानी की बाल्टी नहीं उठाना, कुछ भजन का काम नहीं करना। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं उस दिन आया, आके बाथरूम में 20-20 लीटर की 2 बाल्टी पानी की भरा, उठा के चेक किया, दोनों को उठा दिया। मैंने कहा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर जीवित है। हम कई बार उसको भूल जाते हैं। कई बार सोचते हैं अरे अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या करेंगे भवन में जाकर, क्या करेंगे परमेश्वर से प्रार्थना, जब कभी कोई परेशानी होगी देख लेंगे। वो बार बार हमें देखता है, वो चाहता है कि हम लोग आत्मा और सच्चाई से हर दिन प्रार्थना करें, उसके साथ जुड़े रहें। हालेलुया। चौथी बात, मनुष्य को जीवन जीने की सही शैली और तरीका सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसकी 19वीं आयत, मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, जिससे हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। पाप के लिए तो मर जाए, परंतु परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें। तुम बचोगे, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। अगर माता पिता बच गए परमेश्वर में, तो औलाद भी बचेगी।
औलाद बच गई तो औलाद की औलाद भी सुरक्षित है, क्योंकि माँ बाप से बगैर सिखाए औलाद बहुत कुछ सीख जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने आधारहीन परंपराओं को, खोखले रीति रिवाजों को, धार्मिकता के आडंबर को, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, दया की है उसने हम पर। उसने हमारा न्याय भी करेगा, वो हमें पवित्र रखेगा, वो हमारे विश्वास की कदर करेगा, वो हमको नरमता और दीनता में भी रखेगा, और उसके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते चले जाएं। उसके बताए हुए रास्ते पर चलते और चलते चले जाएं। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें। हमने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, 4 बातों को देखा है। अभी 4 बात और देखने को है, परंतु उनको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। आमीन। छोटा प्रचार हमारे को याद भी रहता है, छोटी प्रार्थना हमारे जीवनों में बहुत काम करती है। हालेलुया, आमीन। आइए अपनी आंखों, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करें, अपने बहन भाई के लिए दुआ करें। शक्तिशाली हाथ बना रहे यीशु के नाम, आमीन। परमेश्वर तेरा दिन से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत और पापों की संख्या से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।